हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। आज का जो हमारा विषय है निर्गुण भक्ति काव्य का, इस पे हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले भक्ति काल का जो विशेषताएं प्रवृत्तियां वो मैं करा चुकी हूँ और यूनिट फर्स्ट और सेकंड भी करा चुकी हूँ, तो आप सब जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। भक्ति काव्य में निर्गुण भक्ति काव्य का पहला स्थान है। भक्ति की इस शाखा के भक्तों के ईश्वर को निराकार रूप में भजना, यानी कि ईश्वर को नहीं, मतलब निराकार रूप में, बिना किसी मूर्ति के रूप में उनको ये मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वह संपूर्ण जगत में व्याप्त है, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है और वो संपूर्ण जगत में जो भी मतलब कड़े हैं सब में विद्यमान है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। इस शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य एवं प्रेमाख्यान यानी कि प्रेमाश्रयी भक्ति काव्य आते हैं। हम आज जो चर्चा करेंगे वो ज्ञानाश्रयी पे करेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के संत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। निर्गुण पंथी कवियों ने लंबे काल से संत कहने के कारण ही ऐसा हुआ। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसके सतरूप परम तत्व का अनुभव कर लिया हो, जो इस प्रकार अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर अपने साथ तद्रूप हो, जो सत स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुका हो अथवा अपरोक्ष की उपलब्धि के लिए फल स्वरूप अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही संत है। संत काव्य पर निम्नलिखित धर्मों एवं संप्रदायों का प्रभाव है। आइए देख लेते हैं। धर्म बौद्ध धर्म से विकसित हुई है। वैदिक कर्मकांड की प्रवृत्ति, वज्रयान की प्रतिक्रिया में उत्पन्न नाथ संप्रदाय की अनुभूति और योग परंपरा, विठल संप्रदाय के प्रेमाशक्ति और रहस्यात्मकता का, रामानंद के प्रभाव से उत्पन्न अद्वैतवाद और विशिष्ट दैत्यवाद की सम्मिलित विचारधारा में भक्ति की साधना है। सूफियों का प्रेम खुमार। संत काव्य ने अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव से आत्मसात कर लिया है, किंतु इसे धर्म अथवा साधना का कोई शास्त्रीय व्याख्यान नहीं है, बल्कि जन भाषा और उसके मर्म को समझा गया है। यानी कि कोई भी, जैसे कि इसका कोई शास्त्र रूप नहीं है, क्योंकि ये जो ईश्वर है उनका मतलब मूर्ति यानी कि उसका कोई आकार यानी रूप नहीं मानते हैं। इसलिए संत कवियों के विचार निजी अनुभूतियों पर आधारित होते हैं, इसलिए उसमें दर्शन की शुष्कता नहीं बल्कि काव्य की कोमलता है। संत काव्य की जो सामान्य प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं हैं हम उसे जानेंगे। पहला, निर्गुण ईश्वर में विश्वास। संत कवियों ने ईश्वर को निर्गुण रूप में आराधना की है। उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है, यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इन लोगों का मानना है जो ईश्वर है वो मतलब ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं होता है। तो इस रूप में कबीर कहते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना। सभी संत ने कहा कि उनका ईश्वर ज्ञान गम्य है, वह अविगत है, वेद पुराण तथा स्मृतियों तक नहीं पहुंच सकती। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न पाई। संतों के अनुसार ईश्वर घट घट में विराजमान है। फिर कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। जिस प्रकार कस्तूरी तो मृग के नाभि में ही रहती है, लेकिन वह अनजान बना है, उसे वन ढूंढते भटकता फिरता है, उसी प्रकार राम तो घट में व्यापक है, उसे ढूंढने के लिए आवश्यकता नहीं है। अगला जो है अवतारवाद एवं बहुदेववाद का विरोध, यानी कि मानते कि जो ईश्वर का है अवतार नहीं होता, यानी कि जो बहुदेव है, यानी कि जो देवताओं का हम अलग अलग रूप मानते हैं, ईश्वर एक है, देवताओं का अनेक रूप नहीं है, उनका विरोध किया है। संत कवियों ने अवतारवाद और बहुदेववाद का दृढ़ता पूर्वक खंडन किया है। अनुमानतः ऐसा शंकर के मत अर्थात अद्वैतवाद का प्रभाव शेष रहने के कारण हुआ। संत द्वारा अवतारवाद एवं बहुदेवता का विरोध करने का एक
और महत्वपूर्ण कारण था। वे समाज में एकता स्थापित करना चाहते थे। तत्कालीन शासक वर्ग इस्लाम समर्थक एकेश्वरवादी था। हिंदू एवं मुस्लिम जनता में एकता की आवश्यकता थी। अंततः संतों ने एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया। संतों का विश्वास है कि अवतार भी जन्म मरण के बंधन से ग्रस्त है। वे भी परम ब्रह्म की भक्ति किए बिना मुक्त नहीं हो सकते। सबका कर्ता परम ब्रह्म है। फिर कबीरदास कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार। दशरथ सूत तीहूं लोक बख्यान राम नाम मरने का जो ये मतलब बता रहे हैं कि जो ईश्वर है वो मतलब उसका कोई आकार नहीं है, देवता एक ही है, यानी कि एक देवता का ये एकेश्वरवादी थे, मतलब उनका व्याख्यान कर रहे हैं। सद्गुरु की महत्ता, यानी कि संतों ने माना है कि दृष्टि परम ब्रह्म की रचना है, पर परम ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, वह हमारे हृदय में व्याप्त है, किंतु माया के कारण हमें उसकी पहचान नहीं है। गुरु की कृपा से आत्मज्ञान होने पर ही परमात्मा पहचान सकेंगे। अंततः गुरु की महिमा ईश्वर से भी बढ़कर है। कवि ने स्पष्ट किया, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु जीनो गोविंदियो बताए मिलवाए। अर्थात मतलब इसमें ये है कि ये बताया जा रहा है कि जो गुरु की महिमा वो अपरंपार है, सर्वोपरि है, ईश्वर से भी ऊपर है, कि ईश्वर तो है लेकिन हम उनका साक्षात्कार तब तक नहीं कर सकते जब तक गुरु का जो ज्ञान है, मतलब जो गुरु ज्ञान देंगे, जब तक ज्ञान नहीं देते हैं और हम प्रकाशवान नहीं होते, तब तक हमारे जो मन में अंधकार है वो दूर नहीं होगा और हमें जो ईश्वर है उनकी मतलब साक्षात्कार नहीं होगा। अगला देखते हैं, जाति पात एवं धार्मिक भेदभाव का विरोध। इसमें यानी जाति पात को मतलब नहीं माना जाता है, और इसमें जैसे हिंदू मुस्लिम के मतलब ये सब भेदभाव और जो दलित वर्ग है उनमें भेदभाव किया जाता है, तो इन सब का ये विरोध होता है इसमें। संत कबीर सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठा परक, इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार के जाति वर्ग भेद नहीं माना है। संतों की दृष्टि में इस प्रकार थी, जाति पात पूछे ना कई, हरि को भजे सो हरि। जाति पात कोई नहीं पूछता, जो हरि को भजता वही हरि मतलब हो जाते हैं। भारत में वर्णाश्रम धर्म का विरोध लंबी परंपरा मिलती है। सहजयान और नाथ पंथ के अधिकांश साधक तथाकथित नीच जाति में जन्मे थे। उन्होंने जाति प्रथा का उग्रता एवं तीव्रता से विरोध किया। संतों ने उसी परंपरा को अपनाया। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, भक्ति आंदोलन समाज धार्मिक सुधार का आंदोलन था। धर्म में आए विकृतियों को दूर करने के लिए संतों ने रूढ़ी और आडंबरों पर जोर मतलब इनका विरोध किया। इन संतों ने पूर्व सिद्धों और नाथ पंथियों ने इस प्रकार का आंदोलन चलाया। संत सिद्धों और नाथ से प्रभावित थे। मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, व्रत, तीर्थ, रोजा, नमाज, हज आदि की विविध विधानों व आडंबरों का संत ने जोरदार विरोध किया। संतों ने वैष्णव संप्रदाय को छोड़कर तत्कालीन धार्मिक संप्रदाय के कटु आलोचना की। कबीर थे। संतों ने कितने कड़े शब्द में कुछ उदाहरण मतलब आपके सामने ये देखिए, रूढ़ियों का विरोध किया गया है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते व चक्की भली पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाते तो कहकर कबीर मूर्ति पूजा करने वाले कहते हैं कि तब वे पहाड़ ही पूजने लगे जिससे ईश्वर की उपलब्धि शीघ्र हो जाए। आगे उपदेश देते हुए कहते हैं कि अरे भाई, उस पत्थर की मूर्ति से तो वह चक्की भली है जिससे अनाज पीसकर लोग खाने के लिए आटा तो उपलब्ध कर लेते हैं। मुल्ला द्वारा मस्जिद पर चढ़कर आवाज लगाने के बराबर वे कहते हैं। काकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग, बहिरा हुआ खुदाए। अर्थात क्या अल्लाह बहिर हो गया है जो प्रतिदिन मस्जिद पर चढ़कर उसे पुकारा जाता है, नमाज किया जाता है। इस प्रकार तत्कालीन संत कवियों ने निर्भय होकर रूढ़ियों का विरोध किया। रहस्यवाद और नाम स्मरण तथा प्रेम भावना। संत काव्य में रहस्यवाद, शंकर के अद्वैत मत, नाथों का योग साधना एवं सूफियों
प्रेम साधना का द्वारा आया। संत काव्य में मुख्य रूप से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है, इसी ही रहस्यवाद की संज्ञा मानी गई है। कबीर ने इस दोहे पर शंकर के अद्वैत मत का सीधा प्रभाव देखकर कहते सकते हैं। जल में कुमकुम में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समान, ये तक कहो ज्ञानी। नारी के प्रति दृष्टिकोण, जो भी भक्ति काल में मतलब उसकी विशेषताएं थी वो सब में मिलती जुलती रहेंगी आपको। मतलब समय गुरु की महिमा, नारी के प्रति दृष्टिकोण, विरोध, मतलब जो बाडंबर है उनका विरोध, ये सब मेल जोल रहेगा। तो अगर भक्ति काल में आता है विशेषताएं लिखने को तो आप सब ये ऐसे लिख सकते हैं कि अगर भक्ति काल में किसी में आता है, सगुण में, निर्गुण में, तो ऐसे मतलब यही सब आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। संत कवियों का नारी संबंधित दृष्टिकोण युग से आगे नहीं बढ़ पाया। कवियों ने नारी को माया का प्रतीक सलाह दिया। कवि स्वयं कहते हैं, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नीत नारी के संग। इसकी भाषा शैली देखते हैं। संत कवि अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए किसी काव्य ग्रंथ की रचना कर अपने श्रेष्ठ कवि साबित करना उनका उद्देश्य था। जगत जगत जा जाकर वह जनता के भाषा का उपदेश देते थे। स्वतः उनकी भाषा भिन्न भिन्न स्थानों पर शब्द आ गए। भिन्न बोलियों के साथ उन्होंने नाथों और सिद्धों के योग संबंध शब्दों को ग्रहण किया। यही प्रकार विद्वानों ने संत काव्य की भाषा को सतुक्री भाषा कहा। संत कवि अपने उद्गारों को सरल साधारण जनों की भाषा, यानी कि जो भी जिस क्षेत्र में जाते थे वहाँ की भाषा में वहाँ के लोगों को समझाते थे, और इसलिए जो उनकी मतलब भाषा वो सदुक्करी भाषा कहलाई। मासी कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ वाली युक्ति सभी संत कवियों पर चरितार्थ होती है। बोलचाल की भाषा को संत ने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। पारिभाषिक शब्दों को संतों ने अपने पूर्ववर्ती संप्रदाय से ग्रहण किया। उदाहरण के लिए शून्य, अनहद, निर्गुण, सगुण, अवधूत आदि। नाथ पंथियों ने इंगला, पिंगला आदि शब्द यथावत के लिए प्रयोग किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।